हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आर एस यूट्यूब चैनल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। शुरू करेंगे हम लोग आज का सेशन। बात करेंगे यहाँ पे सीडीएस सेकेंड में जो बात करेंगे इंग्लिश के क्वेश्चंस जो आए हुए हैं वो किस लेवल के क्वेश्चंस आए हुए हैं और हमारी प्रिपरेशन क्या थी, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। जिस तरह से हम लोगों ने तैयारी की थी, चाहे वो कॉन्सेप्ट की क्लासेस हो, इट मीन्स इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस हो, चाहे कॉम्प्रहेंशन की प्रैक्टिस क्लासेस हो, कॉम्प्रहेंशन की क्लासेस हो या वोकैब की क्लासेस हो, ईच एंड एवरीथिंग हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया हुआ था और उसी स्ट्रेटेजी पे हम लोगों ने काम किया हुआ था जिस तरह के हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे गए और हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ था उसमें से कितना क्या हमारे एग्जाम में आया। तो लेट्स बिगिन द सेशन। बात करेंगे यहाँ पे सीडीएस पेपर सेकेंड 2024 का सेकेंड है आपका, ठीक है नहीं है। चलिए, तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पे 18 ऑफ सितंबर को सुबह 12 बजे आपका एक बैच लॉन्च हो रहा है। इट इज totally dedicated to NDS CDS FCAT Foundation SSB batch also is going to be launched here. Okay guys, तो बात करेंगे यहाँ पे 18th of September को ये लॉन्च हो रहा है, तो जरूर जुड़िएगा। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली है और जिन लोगों का इस बार हो चुका है फोकस ऑन SSB, so SSB batch is also going to be launched. एंड वन मोर थिंग मैं आपको बोलना चाहूंगा, जिनका इस बार नहीं हुआ तो हैव पेशेंस एंड जिस जोश और जुनून के साथ मैं पिछली बार तैयारी की थी अभी जुड़ जाओ पहले ही दिन से, जहां पर हमारा शौर्य बैच आप लोगों के लिए हम लोग लेके आ रहे हैं। ओके गाइस, बात करते हैं हम लोग वोकैब में। जैसे कि इक्विवोकल शब्द है तो इक्विवोकल शब्द हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ था। यहाँ पे बहुत सारे वर्ड थे, गोल मोल बातें करने वाला, और भी वर्ड्स थे, सिनोनिम एंटोनिम हमने डिस्कस किया, उससे रिलेटेड वर्ड हमने और भी डिस्कस किए। कहने का मतलब यह है कि जो वोकैब हमने डिस्कस किया, जैसे कि मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया था कि वोकैब जो है वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। डायरेक्ट कोई वर्ड आएगा भी और हो सकता है कि डायरेक्ट वर्ड ना आए, बट आपको ऑप्शन में एलिमिनेट करके आपको आंसर मिलेंगे। वो सारी चीजें यहाँ पे एकदम खरी उतरी हुई है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे म्यूटनेस के बारे में बात करें तो ये वर्ड भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। रेवेलियस एक वर्ड हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। रेवेलियन एक वर्ड होता है ना, उसी का एडजेक्टिव फॉर्म हम लोग बात कर, रेवेलियन वर्ड होता है उसी का एडजेक्टिव फॉर्म हम लोग बात करते हैं। रेवेलियस बनता है उसी के सिनोनिम में। हमने म्यूटिनस वगैरह हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा हुआ था, डिस्कस किया हुआ था। बेलिग्रेंट लड़ाकू होता है, कॉम्बेटिव के सेंस में हम लोग बात करते हैं। इसके भी एंटोनिम सिनोनिम हमने डिस्कस किए हुए थे यहाँ पे। क्लियर है कि नहीं है? चलिए बात करते हैं यहाँ पर और भी यूजेस के बारे में। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चंस है ना वो कॉन्सेप्ट के भी भर भर के आए हुए हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है ना वो चाहे फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में हो, चाहे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करने की फॉर्म में हो, चाहे वो एरर फाइंडिंग की फॉर्म में हो। इस बार कॉन्सेप्ट इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रहे। और साइंस से रिलेटेड चीजें तो रहती है, ये यूपीएससी सीडीएस का एग्जाम है। कुछ नई चीजें भी देने की कोशिश की उन्होंने, जैसे कि आपके मैचिंग वाले वर्ड्स थे तो उनमें कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको टर्म्स दे दिए, कुछ कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड टर्म्स दे दिए, ऐसी चीजें आपको मिली। लेकिन ऑलमोस्ट जो मैं बोलूंगा पूरा का पूरा पेपर जो था ना वो बहुत ही इजी लेवल का था, है ना। जो बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे थे उनके लिए हो सकता है कि वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का मिलेगा, लेकिन हाई लेवल की चीजें सिर्फ बात करें पैसेज वगैरह में वो थोड़ा सा समझने लायक ज्यादा था, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। तो कॉम्प्रिहेंशन तो ऑलरेडी समझने वाला ही होता है। चलिए तो बात करते हैं, ये हमारा कॉन्सेप्ट है जहां पे रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट से हमारे एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ था। इसमें ऑप्शन में हमारा व्हेन, हु, विच, व्हाट, ये सारी चीजें इसमें दी गई है। उसी तरह से हम लोग बात करें यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी जो कॉन्सेप्ट होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वहां से भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड पॉलिटिक्स वगैरह यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ठीक है कि नहीं है। उसके बाद में मॉडल वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन मिला, सेंस के अकॉर्डिंग द जॉब, यहाँ पे क्या था जो भी था, द जॉब एडवर्टीजमेंट स्टिपुलेट दैट द एप्लीकेंट डेट मस्ट हैव मोर पॉसिबिलिटी के बारे में, या स्ट्रॉन्ग एडवाइस के भैया उसके पास ऐसी चीज होना ही चाहिए, उस कंडीशन में हम लोगों ने यहाँ पे मस्ट का यूज हम लोगों ने मॉडल वर्ब में पढ़ा हुआ था। नेक्स्ट बात करें डेविल्स एडवोकेट के बारे में बात करें तो ये हमारा वर्ड आ गया था, है ना। ईडियम के बारे में बात करें, प्ले डेविल्स एडवोकेट के बारे में बात करते हैं। बी इन द सेम बोट, ये हमने डिस्कस किया था, एज इट इज डायरेक्ट हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया हमारा, है ना। तो ये सारी चीजें हैं वोकैब से रिलेटेड जो कि हमारे एग्जाम में आई हुई थी, ठीक ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, बात करते हैं पीक्यूआरएस। तो देखो ये सब लोगों को हम लोगों को पता है कि कॉम्प्रहेंशन में एज इट इज हमारा नहीं आता है कि भैया जैसे जैसे हम वर्ड्स लिख रहे हैं, जैसे जैसे वर्ड्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं, तो वो चीजें भी आपको मिलेगा। पीक्यूआरएस में मैंने आप लोगों को बताया था दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं, दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, टाइप 1 और टाइप 2।
उसके मैंने बहुत सारे मेथड्स बताए थे, बहुत अलग अलग तरीके से बच्चों को प्रैक्टिस करवाया था, और उस प्रैक्टिस का फायदा ये हुआ कि इस बार जो क्वेश्चंस हैं बच्चे जो करके आए हैं PQRS, चाहे टाइप 1 का हो टाइप 2 का हो, वो बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चंस करके आए हुए हैं। कोई 10 में से, कोई 8, कोई 9, बहुत एक दो बच्चे कुछ ऐसे भी हैं जो 10 में से 10 एकदम सही अटेम्प्ट करके आए, वो कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि जिसकी लेवल के हम लोग PQRS में प्रैक्टिस करते हैं, उस लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए, और उसी मेथड से हम लोगों ने वहां पे क्या किया, चाहे वो टाइप 2 वाले हों। टाइप 2 वाले कौन से होते हैं? जिसमें S1 S6 होता है, उसके बाद आपको PQRS अलग से दिया होता है। S1 S6 मतलब स्टार्टिंग ओपनिंग स्टेटमेंट और एंडिंग स्टेटमेंट आपको गिवन होता है, और उसके बाद में PQRS आपको दिया होता है, इनको रीअरेंज करना होता है बीच में। तो इस टाइप की जो चीजें हैं हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किए हुए थे, सारी की सारी बातें डिस्कस की थी, उस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब बात करते हैं वर्ड क्लास मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो इससे रिलेटेड भी हमने प्रैक्टिस किया। जब मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया उस टाइम पे भी बताया कि इनकी डेफिनेशन याद रखना है, यहां से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं हमारे, ठीक है कि नहीं? 10 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं, और इस बार तो हमारे एग्जाम के क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही रहे, है ना? 10 क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पूछे गए। जैसे इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा, ये क्या हो जाएगा? हमारा एडवर्ब हो जाएगा, है ना? उस तरह से हमारा टू स्विम, ये वाला टू स्मोक से रिलेटेड हमारा वर्ड था जो कि हमने डिस्कस किया था यहाँ पे, है ना? तो ये इन्फिनेटिव हो गया, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा, जो हमने ग्रामर वाला पार्ट पढ़ा था उसमें पढ़ा हुआ था, टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव का काम करता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने वहां पे डिस्कस की हुई थी, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, प्रीपोजिशन और डिटरमिनर वाले 10 क्वेश्चन आते हैं। उनमें से अब प्रीपोजिशन क्या होता है, कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, हर तरह के क्वेश्चन पूछाते हैं। तो इसमें हमारा एंडिंग टाइम वाला कॉन्सेप्ट पूछा गया है इसमें, जहां पे हम लोग बाय का यूज एंडिंग टाइम के लिए करते हैं, है ना? यहाँ भी हम लोग अंटिल और टिल के बारे में बात करते हैं, ये भी एंडिंग टाइम के लिए यूज हो रहा है हमारा। किसके लिए यूज हो रहा है? एंडिंग टाइम। हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा हुआ था, याद होगा तो, फ्रॉम और टिल वाला पॉइंट पढ़ा हुआ था, फ्रॉम और टिल वाला। तो उस कंडीशन में टिल अनटिल दोनों चीजों को हमने डिस्कस किया हुआ था, साथ ही साथ फ्रॉम के साथ में टू कब लगाते हैं ये भी डिस्कस किया हुआ था हम लोगों ने, ठीक है? उसका हमने बात किया। तो ये डिटरमिनर्स में हमने लिटिल और फ्यू का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया हमारा लिटिल फ्यू से रिलेटेड आ गया, है ना? मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि डिटरमिनर से क्वेश्चन आ गया, जो कि हम लोगों ने एडजेक्टिव के साथ में पढ़ा हुआ था, डिटरमिनर से रिलेटेड पॉइंट, है ना? उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे देखो डिटरमिनर है, वही डिटरमिनर सम और एनी में डिफरेंस क्या होता है ये डिस्कस कर लिया हमने। उसके बाद में और भी डिटरमिनर्स आ गए हमारे, जो कि हम लोग पढ़ने वाले मच और मैनी के बारे में, है ना? ठीक है, तो यहाँ पे बात करें मच अनकाउंटेबल है, बट दीज ऑफिसर्स काउंटेबल के बारे में बात हो रही है। नॉट ऑफ दीज ऑफिसर्स कोई सेंस नहीं बन रहा है, मान करो नॉट वन होता तो सिंगुलर वर्ब आना चाहिए था, है ना? तो मोस्ट ऑफ दीज ऑफिसर्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोस्ट हो जाएगा। यहाँ पे मोस्ट के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए थे। आर्टिकल से रिलेटेड चर्चाएं हम लोगों ने की थी, क्योंकि डेफिनेशन से रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, है ना? आर्टिकल में ऐसा तो होता है कि मतलब क्या कहते हैं, हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन एरर फाइंडिंग में बनते हैं, बट आर्टिकल के क्वेश्चंस हो गए, डिटरमिनर्स के क्वेश्चंस हो गए, है ना, प्रीपोजिशन के क्वेश्चंस हो गए, ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको सॉल्व करते समय उन्हें समझना भी पड़ता है और इनकी डेफिनेशन भी याद रखनी पड़ती है। खासकर डिटरमिनर्स के बारे में बात करें और किसके बारे में बात करें, आर्टिकल के बारे में, ठीक है कि नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये भी आर्टिकल का क्वेश्चन था आपका। अब बात करते हैं यहाँ पे एरर फाइंडिंग के बारे में। तो आप देखोगे कि एरर फाइंडिंग में जो क्वेश्चन आया हुआ है वो रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड आया हुआ है। वॉज हमारा लगा हुआ है, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन से रिलेटेड हो गया, हमारा सिंगुलर यूज करते हैं। बिकॉज ऑफ माई एक्शंस हमारा रीजन दिया है, यहाँ पे प्रपोजिशन जुड़ा हुआ है। तो ये कॉन्सेप्ट से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है कि नहीं है? बात करें नेक्स्ट हम लोग, तो ये क्वेश्चन जो है वो कैपेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। बोला जा रहा है सम पीपल कुड राइट वेल, कुछ जो लोग थे ना वो तो अच्छे से लिख पाए, जबकि जो दूसरे थे, बचे हुए लोग थे, वो नहीं लिख पाए। तो यहाँ पे कैपेबिलिटी की बात हो रही है। बात किसकी हो रही है बेटा? कैपेबिलिटी की बात हो रही है। तो इसमें डिड नॉट कैसे आ गया? कैपेबिलिटी पूरी पास्ट का तो कोड आना चाहिए था हमारा। तो इस टाइप की बातें करते हैं, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। जैसे ये वाला जो पॉइंट है ये किससे रिलेटेड है? तो ये पॉइंट जो है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव से रिलेटेड है। अब पॉजिटिव केस के बारे में या पॉजिटिव एडजेक्टिव के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो ये चीजें मैं आप लोगों को डिफरेंट टाइम पे पढ़ाई जाती है। बाकी लोगों ने, जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है उन लोगों को डेफिनेटली याद होगा कि ये चीजें हम लोग कहाँ कहाँ पढ़ते हैं। ये चीजें हम लोग जो पढ़ते हैं वो एक प्रोनाउन में पढ़ते हैं, तब पूरी टेबल याद करते हैं,
है ना। उसके बाद नाउन में केस पढ़ाते हैं तो वहां भी मैं पूरी चीजें बताता हूँ। फिर पजेसिव एडजेक्टिव में रिलेशन पोजीशन के लिए पढ़ाता हूँ, वहां भी बताता हूँ। तो ये जो बात है वो 3-3 4-4 जगह से हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे हम लोग बात करें तो इट्स कल्चर होना चाहिए। यहाँ पे किसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग? साउथ कोरिया की बात कर रहे हैं। तो साउथ कोरिया हमारा कंट्री हो गया, तो इट्स कल्चर होना चाहिए, देयर कल्चर लगा हुआ है। तो पजेसिव एडजेक्टिव से रिलेटेड हमारा ये पॉइंट था। नेक्स्ट हम लोग बात करें कंपनीज फिनोमिनल सक्सेस, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड पॉइंट था हमारा, जो कि हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है कि जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, क्या लिखा हुआ है? द कंपनीज फिनोमिनल सक्सेस, सक्सेस सिंगुलर नाउन है हमारा, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो वर्ब भी कैसा होगा? सिंगुलर हो जाएगा। तो इस टाइप की चीजें हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में डिस्कस किया था। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तो हमने एज इट इज सॉल्व किया हुआ था। माई फादर इज ओनिंग, ये वर्ड हमारा जो है वो किससे रिलेटेड है? टेंस से रिलेटेड है। टेंस आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाया, उसमें कुछ शब्द बताए थे, कुछ वर्ब बताई थी। उन वर्ब का यूज कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं हम लोग, और भी कंडीशंस मैंने आपको बताई थी उसमें जाके, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई ओन हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? OWN, ओन हो जाएगा यहाँ पे। तो इस टाइप की चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। और बात करें तो यहाँ पे डेस्टिनेशन डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग टू प्रीपोजिशन लगाते हैं डेस्टिनेशन के लिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा आपका? टू आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें यहाँ पे, देखो ये भी आपका किससे रिलेटेड है? रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड है। ठीक है, किससे रिलेटेड है? रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड है। अब रिलेटिव प्रोनाउन में हम लोगों ने डिस्कस किया था हु विच के बारे में, हु और हुम के बारे में। ठीक है, ये हु जो है वो सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होने पर, हुम जो है वो ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होने पर, वहीं पर इसी का पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन फॉर्म होता है हुज। इसका यूज करते हैं पोजीशन और रिलेशन की जरूरत होने पर। यहां पे बात हो रही है हुज बुक्स, जिसकी किताबें, तो इस हुज की जगह ये वाला ना आके पोजीशन रिलेशन वाला आएगा, ये वाला हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला जो कॉन्सेप्ट होता है हमारा, आइदर नाइदर नॉर वाला, आइदर और वाला, है ना। यहाँ पे हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ था और या नॉट से, जब दो सब्जेक्ट्स जुड़ते हैं तो सेकेंड वाले के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी हमारा आया था कि आइदर के साथ में और तो दिया है, सेकेंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब लगाएंगे। तो फ्रेंड्स प्लूरल हो गया, इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। ये वाली बातें हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी पढ़ते हैं, ये वाली बातें हम लोग प्रोनाउन में भी पढ़ते हैं, ये वाली बातें हम लोग कंजक्शन में भी पढ़ते हैं। तो दो तीन तीन जगह कॉन्सेप्ट, कोई भी जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ना, वो दो तीन तीन बार आपको यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ाया हो गया हमारा काम, नहीं, बार बार जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिवीजन होता है, बार बार प्रैक्टिस करवाई जाती है उनकी। ठीक है, तो ये बैच है आपका एनडीए सीडीएस एफकैट को टारगेट करते हुए, बिल्कुल मिस मत कर देना नेक्स्ट टाइम के लिए। 2025 का जो इनटेक आपका आने वाला है ना, बिल्कुल मिस मत करना, है ना। ये 18 सितंबर को लॉन्च हो रहा है सुबह 12 बजे। और क्या क्या फायदे इसके मिलने वाले हैं, क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलने वाली, क्या क्या चीजें मिलने वाली है, कोर्स की जो डिलीवरी है वो कैसे होगी, क्या क्या चीजें कब कब टाइम पे आपकी खत्म कराई जाएंगी, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपका वोकैब से रिलेटेड है, पैरालिशियस वर्ड हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है ना। बात करें यहाँ पे वर्बोस के बारे में, तो ये हम लोगों ने अभी अभी रिसेंटली पढ़ा हुआ था, हमारे एग्जाम में आ गया। एनार्किज्म के बारे में बात करें तो एनार्की शब्द होता है, एनार्की वर्ड मतलब अराजकता होता है। ठीक है, तो वो म्यूटिनी वर्ड जो म्यूटिनस आ गया ना, म्यूटिनस वर्ड आपको यहां भी मिल गया। देखो म्यूटिनी आपका नाउन फॉर्म दिया है ना, म्यूटिनस एडजेक्टिव फॉर्म उसने एग्जाम में पूछ लिया। तो ये वर्ड ऐसा नहीं है कि एक बार ही हम लोग पढ़ते, कई बार हम लोग उनको डिस्कस करते हैं, है ना। एनार्किज्म मतलब अराजकता होता है, तो इसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। प्रेस्टाइन वर्ड भी हमने डिस्कस किया, मुझे याद नहीं आया, प्रेस्टाइन का मतलब पुराना या मूल होता है और जो ओरिजिनल होता है, बट ये चीज थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, इमोल्यूट हम लोगों ने डिस्कस किया था, यहाँ पे प्रैक्टिस किया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए थे उस टाइम पे। इमोलेट और एम्यूलेट दो वर्ड मैंने आपको बताए थे, जिसमें एक का मतलब होता है सेक्रीफाइस करना, मतलब जला लेना, दहन करना, बलिदान देना, ये सारे मतलब होते हैं। सेल्फ इमोलेशन एग्जाम्पल भी बताया था, और इम्यूलेट मतलब किसी चीज का अनुकरण करना। तो ये इस बार ये होमोनिम्स होमोफोन्स में नहीं आया, ये अलग से वर्ड पूछ लिया, उस वर्ड के दो मतलब देके उसने पूछ लिया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन है। मिनिमाइज करना, ये छोटा करना, किसी चीज को डिक्रीज करना, ये हमने सिनोनिम एंटोनिम में पढ़ा हुआ था, है ना। बात करते हैं डिफाई और डाइफी जो शब्द हमने यहाँ पे डिस्कस किए हुए थे, है ना। ये हमने होमोफोन्स होमोनिम्स में पढ़े हुए हैं, 2024 लिखा हुआ भी है, 2024 सीडीएस का आया हुआ इंटेक 1 का, ये आपके वो है क्या कहते हैं, होमोनिम्स होमोफोन्स हैं। और भी वर्ड्स यहाँ भी मैंने आपको सिनोनिम एंटोनिम पढ़ाए थे, तब भी बताए थे, किसी को भगवान की तरह मानना, भगवान की तरह पूजना, और ये वर्ड आपको यहाँ मिल गया। ठीक है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग बात करें रिकॉन्टर। रिकॉन्टर मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता है,
कोई भी स्टोरीज बहुत ही अम्यूजिंग और इंटरेस्टिंग वे में सुनाता है, उसको बोलते हैं। ये एग्जाम में हमारा आ गया। डेस्पाइट इंस्पाइट से रिलेटेड जो पॉइंट थे वो हमने डिस्कस किए थे कि डेस्पाइट के साथ में ऑफ नहीं आता है, इनस्पाइट के साथ में ऑफ आता है। डेस्पाइट के साथ में ऑफ लगा के दे रहे हैं, ये आधा कटा हुआ है, इसको पूरा लेके आते हैं। ठीक है, एक मिनट दो मुझे, इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा कर देते हैं। देखो, अब हमने ये पॉइंट पढ़ा हुआ था प्रीपोजिशन में कि इंस्पाइट के साथ में ऑफ आना चाहिए, डेस्पाइट के साथ में नहीं आना चाहिए। इन्होंने उल्टा कर दिया, डेस्पाइट के साथ लगा के दे दिया, इन्होंने लगाया नहीं है, तो इसलिए वजह से यहाँ पे एक भी सही नहीं है, दोनों गलत हो गए हमारे, है ना। तो इस टाइप की चीजें हम लोगों डिस्कस करते रहते हैं। अमंग अमिडिस्ट, ये हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, प्रीपोजिशन में पढ़ा हुआ है। प्रीपोजिशन के भी पॉइंट आपके यहाँ पे इस बार पूछ लिए गए, है ना। विल और शैल का रूल हम लोगों ने यहाँ पे टेंस में पढ़ा हुआ है, मॉडल वर्ब में भी डिस्कस किया हुआ है ना। टेंस में पढ़ा हुआ है, मॉडल वर्ब में डिस्कस किया है। एज और बिकॉज से रिलेटेड फॉर का यूज रीजन के लिए, सिंस फॉर। इस बार ये 106 से लेके 110 तक, ये डी शर्ट था हमारे पास शायद, उसमें 106 से लेके 110, मतलब ये 5 क्वेश्चन बड़ा मतलब अलग तरीके से पूछे गए। अलग तरीके का मतलब ये है कि आपको 2 सेंटेंस दे दिए और आपको उन्हें सेंस के अकॉर्डिंग जोड़ना था, मतलब उनके बीच में करेक्ट कंजक्शन का यूज करना था और आपको बताना था कि कौन सा 5 जो ऑप्शन दिए हैं 4, उनमें से कौन सा इस वाले बात को करेक्ट करता है, सही करता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि बहुत अच्छे थे। जो ग्रामर में हम लोगों ने पढ़ा उसी लेवल के क्वेश्चन थे, फालतू के क्वेश्चन हमारे नहीं थे, है ना। और बाकी आपको प्रीपोजिशन के वक्त मैं बताता रहता हूं कि एम्फेसाइज वर्ब होता है तो नो प्रीपोजिशन लेता है, इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। जब एम्फेसिस वर्ब बनता है, हमारा नाउन बनता है, तो ऑन प्रीपोजिशन लेता है। ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। अब आप कहोगे सर इसका स्क्रीनशॉट तो लगाए नहीं, तो बेटा ये ऐसी बातें हैं जिनका पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट नहीं मिल पाता है ना, लेकिन ये डिस्कस हम लोग जरूर करते हैं। और जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा हुआ है उन्हें डेफिनेटली याद आएगा कि हाँ सर ऐसी चीजें हम लोगों ने बीच क्लास में डिस्कस करते हैं, कि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनको रिटन फॉर्म में नहीं, ओरली फॉर्म में समझाते वक्त, कोई एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर लगाते समय या कोई दूसरा वर्ड आ गया दिमाग में, उस समय इसको बताते वक्त ये वर्ड हमारे यूज होते हैं। ठीक है, इंटरेस्टेड, अनइंटरेस्टेड और डिसइंटरेस्टेड के बारे में मैंने आपको होमोफोन्स होमोनिम्स की क्लास में पढ़ाया हुआ था कि अनइंटरेस्टेड और डिसइंटरेस्टेड का मतलब क्या होता है। अनइंटरेस्टेड मतलब होता है जिसकी कोई इच्छा ना हो किसी काम को करने की, है ना। और डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है सेल्फलेस, जो इसके अंदर सेल्फिशनेस नहीं होती है, मतलब कि जो सेल्फिशनेस नहीं होती है, निस्वार्थ भाव से काम करता है, उस व्यक्ति को बोलते हैं। ठीक है, जो निस्वार्थी टाइप का होता है उसे बोलते हैं हम लोग। उसी तरह से बात करें हम लोग, देखो यहां पे, हाँ ये एक्टिव पैसिव वॉइस इस बार नए पूछे गए। एक्टिव से पैसिव बनाना है, पैसिव से एक्टिव बनाना इस बार पूछे गए, नए तरीके से पूछे गए। हालांकि हम लोगों ने पढ़ के चले हुए थे उस लेवल का कि भाई थोड़ा बहुत आएगा तो हम लोग कम से कम बना लेंगे। ठीक है, उसको हम लोग बना लेंगे। तो इस टाइप के आपके सिनोनिम में एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव वॉइस हमारे पूछे गए थे। ठीक है कि नहीं है, क्लियर है ना। तो ये ओवरऑल जो चीजें हमने पढ़ी हुई है वो हमारे सीडीएस में आया। बाकी जो लोग बच्चे इस बार हमसे पढ़े हुए थे, एग्जाम देने गए, एग्जाम में बैठे, तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कितना हेल्प किया। और मैं जितना मैं देख पा रहा हूं हर एक चीज को बारीकी से, ठीक है, आपको बहुत हेल्प किया होगा। ठीक है नहीं है, क्लियर है ना। तो बाकी जो बच्चे नेक्स्ट टाइम के लिए जुड़ना चाह रहे हैं सीडीएस इनटेक फर्स्ट 2025 के लिए, तो अभी से जुड़ जाए। 18 सितंबर को हमारा बैच लॉन्च हो रहा है सुबह 12 बजे। तैयार रहें पूरे जोर और शोर के साथ में, और उसी जुनून के साथ जिस जुनून से पहले दिन जुड़ोगे ना, उसी जुनून को लेके चलना है एंड तक, जिस वजह से हम लोग उस चीज को कॉन्कर कर पाए, उस चीज को क्या कर पाए, हम लोग जीत पाए। जिस चीज के लिए, जिस जुनून के साथ में हम लोग लड़ रहे हैं ना, वो चीज हासिल कर पाए हम लोग। ओके, बाकी आप क्लासेस की अपडेट्स वगैरह, जो अपडेट्स वगैरह रहती हैं चीज़ों की, उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। और अदर कोई आपको जानकारी चाहिए, अदर जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड को प्रायोरिटी दें। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड नंबर कोई भी नंबर पे कॉल कर सकते हैं आप लोग अदर जानकारी के लिए। ओके गाइस, सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, जय हिंद, मीट यू सून। मिलेंगे जल्दी ही कुछ नई चीज़ों के साथ में, नई चीज़ों के साथ में। जय हिंद।